हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो देखो, जैसा जानते हैं आज आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मेरी रात को 12 बजे के बाद कभी भी अपलोड हो सकती है और क्या पता सुबह अपलोड हो, तो इसलिए 18 तारीख को आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग। तो मैं लेके आया हूँ कि बेसिकली इस वीडियो में लोकेशन कि आपको किस रेलवे स्टेशन पे जाना है, अगर रेलवे स्टेशन पे है तो कितनी दूरी है कॉलेज, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट। और मैं आज बात करूंगा कि हर आरईसी मतलब कि मुझे जितने कॉलेज के बारे में मालूम है, खासकर गवर्नमेंट के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज इतने सारे हैं कि मैं उन तक पहुंच ही नहीं सकता। और उनको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बेसिकली बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आप आरईसी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, लेकिन कैसे जाना है, क्या चीजें, सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखे रहिएगा। सारी आरईसी और कुछ आईटी बीआईटी वाले को भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो देखो, बेसिकली बात करेंगे कि कैसे जा सकते हैं अपने घर से रेलवे स्टेशन, बस कुछ भी चल सकता है उस तरह। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें समझते हैं वन बाई वन। तो गाइस, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऑल आरईसी, मतलब जितनी आरईसी है, मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, प्रतापगढ़, गोंडा, मिर्जापुर, बस्ती, सारी तो सारी कवर करनी, ठीक है। रेल जो इस वीडियो में बात करेंगे, नियर रेलवे स्टेशन, कॉलेज नियर लोकेशन और टाइम कितना लग सकता है कॉलेज पहुंचने में एक रेलवे स्टेशन से। कॉलेज नियर लोकेशन मतलब कि कुछ फेमस चीजें होती है ना, फेमस लोकेशन, कुछ भी मतलब जैसे अगर आप देखें कन्नौज के लिए, तो कौन कन्नौज में जो फेमस जगह है वो तिरवा है, ठीक है। तो अगर आप कन्नौज की रेलवे स्टेशन से जाते हैं तो तिरवा, तिरवा से आपको रिक्शा मिल जाता है, ठीक है। तो अब बात करूंगी आरईसी बांदा। ये यहाँ का मैं हूँ, बांदा का, इसकी वजह से मुझे ज्यादा अच्छे से मालूम है। तो आपको जो रेलवे स्टेशन है वो अतर्रा उतरना है। अतर्रा, बांदा नहीं उतरना है, क्योंकि बांदा दूर पड़ जाएगा रेलवे स्टेशन। तो आपको अतर्रा में उतरना है, और अतर्रा में अतर्रा से अगर आप रिक्शा लेंगे तो 20-25 रुपए लेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप डबल या ट्रिपल जाना है, अगर सिंगल जाना है तो भाई वो तो बुक करके जाना होता है, तो वो तो आपका और रिक्शे वाले का मैटर है। और स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर है मैक्सिमम, इससे ज्यादा दूर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और देखो, मेन बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, कोई भी आरईसी न्यू हो, ओल्ड हो, कहीं भी हो, आप कोशिश करिएगा कि दिन में पहुंचने की, रात को मत सोचिएगा, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं हो उस लोकेशन के बारे में या फिर एरिया के बारे में कैसा है। तो कोशिश करिएगा कि दिन में पहुंचे आप। सुबह 7 से 8 बजे पहुंच जाइए, तो मुंह धुलिए, सारी चीजें फ्रेश व्रेश हुई है, और उसके बाद फिर आप रिक्शा पकड़ के कॉलेज जा सकते हैं। तो बांदा का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अतर्रा स्टेशन में उतरना है अपने यहाँ से, या फिर अगर आप बस से जाना तब भी अतर्रा ही उतरना है। बांदा स्टेशन या बांदा बस स्टैंड पे मत उतरिएगा, ठीक है। और बांदा आप जा सकते हैं, कानपुर तरफ से भी जा सकते हैं, प्रयागराज तरफ से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे आरईसी आजमगढ़, ठीक है। जो इसका बेसिक लोकेशन है ये है देवगांव आजमगढ़, मतलब कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देवगांव, एक जैसे बांदा एक अतर्रा तहसील है, वैसे देवगांव एक तहसील है, ठीक है। अगर आप देखो, मैंने ये सारी चीजें उनके साइट से निकाला, गूगल से निकाला है, मुझे प्रॉपर जहाँ जहाँ से जो न्यूज मिली है, इंफॉर्मेशन मिली, मैंने कलेक्ट किया। देखो, इसमें लिखा, इफ यू प्रेफर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यू कैन टेक अ ट्रेन टू आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, फ्रॉम वेयर यू ऑल नीड टू अरेंज फॉर अ लोकल ट्रांसपोर्टेशन सच एज टैक्सी बसेज टू रीच द कॉलेज कैंपस इन देगांव आजमगढ़। सिंपल से कहना का मतलब ये है कि अगर आप रेलवे स्टेशन ट्रेन से आते हैं तो आपको आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतरना है, फिर वहां से लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे टैक्सी, बस या फिर रिक्शा जैसे चलते हैं वहां से अरेंज करना है, फिर देगांव आजमगढ़ में आना है। और इसमें लिखा कि अगर फ्रॉम आजमगढ़ हेडक्वार्टर ट्रैवल अप्रॉक्सिमेटली 55 किलोमीटर द कॉलेज कैंपस इन देगांव आजमगढ़, ठीक है। यू कैन आइदर यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक, डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस। कुल मिला के ये रोड वाला है कि अगर आजमगढ़ हेडक्वार्टर से है, मेन सेंटर से वहां 55 किलोमीटर है, ठीक है। अब आरईसी बिजनौर, इस वक्त इसका वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, उसका ऑनेट रिव्यू हुआ है, लोकेशन है, सारी चीजें बात रखी है। और वो मैम 225 पास आउट है, ठीक है। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी आरईसी बिजनौर वाला, तो जरूर देख लेना। अब बात करेंगे रेलवे स्टेशन जो है चंद्रपुर बिजनौर, मतलब चंद्रपुर रेलवे स्टेशन करके, एक बिजनौर के अंदर दो है, एक बिजनौर फिर चंद्रपुर। जैसे देखो, बेसिकली जो है आरईसी जो बनी वो आउटर बनी, मतलब कि मेन जो सिटी जिस नाम पे रखी गई उससे थोड़ा दूर बनी। जैसे बांदा हो गया आजमगढ़, बांदा हो गया तो अतर्रा, आजमगढ़ हो गया तो देवगांव, इसी तरह बिजनौर है, चंद्रपुर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है वहां। और रेलवे स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर। और मैंने पहले ही बता रखा है कि आप प्रेफर करना दिन में, रात में मत करना, क्योंकि पहली बार है, एरिया कुछ आपको जानकारी है नहीं। आरईसी कन्नौज, कन्नौज जंक्शन में उतरना है,
वहां से रिक्शा लेना है, बोलना है तिरवा। तिरवा से आप रिक्शा लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे आरईसी कन्नौज। आप बोलना इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज में छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो 15 से 20 किलोमीटर पहुंच पड़ जाएगा, तिरवा से तो 3-4 किलोमीटर, ठीक है। इसमें लिखा है कि कन्नौज इज वेल कनेक्टेड वाया स्टेट हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट रोड बाय सिटीज सच एज कानपुर, फरुखाबाद, इटावा। यू कैन ट्रेवल बाय यूपी एसआर, मतलब जो गवर्नमेंट बस चलती है, प्राइवेट टैक्सीज एंड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल। वंस इन कन्नौज सिटी फॉलो द लोकल साइन बोर्ड और जीपीएस डायरेक्शन टू रीच द कॉलेज विद इन द टाउन एरिया। कुल मिला के अगर आप रोड एरिया से आ सकते हैं तो गवर्नमेंट बस ले सकते हैं, प्राइवेट बस ले सकते हैं, या खुद ड्राइवर मतलब कि खुद की सेल्फ कार से आ सकते हैं। और अगर एक बार आप कन्नौज के अंदर सिटी के अंदर हो गए तो फिर बिल बोर्ड जो लगे होते हैं, ठीक है, साइन बोर्ड की आजा आरईसी कन्नौज, इस तरफ आरईसी कन्नौज, या फिर जीपीएस ट्रैकिंग है, ठीक है। अगर आप बाई ट्रेन, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज कन्नौज रेलवे जंक्शन स्टेशन विच कनेक्ट द मल्टीपल रीजनल रूट्स फ्रॉम द स्टेशन। देखो, कुल मिला के ये कि अगर आप देखो, अगर आप कानपुर से जा रहे हो, ठीक है, तो आप बस ले लेना, नॉर्मली आप पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो उधर से भी पहुंच सकते हैं बस से, या अगर आप इधर ट्रेन से जाते हैं, या फिर कानपुर सेंट्रल से आप ट्रेन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बात रही कि कन्नौज, बांदा सारे आउटर में, तो भाई आपको मेन रेलवे स्टेशन से 15 से 20 किलोमीटर ट्रेवल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेन रेलवे स्टेशन से नहीं तो दूसरा स्टेशन होगा, वहां से फिर 5 से 6 किलोमीटर का होगा, आरईसी सोनभद्र। इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं उनकी साइट पे या फिर गूगल पे, तो यही है। रेलवे स्टेशन जो है सोनभद्र जंक्शन, बस स्टैंड जो है वो रॉबर्ट्सगंज है, और जो आपका नियरेस्ट लोकेशन है वो नियरेस्ट लोकेशन आपकी जो आरईसी सोनभद्र बिल्डिंग है वहां से। चूरू की सीमेंट फैक्ट्री आपको बोलना है। देखो, सिंपली ये है कि आपको सोनभद्र जंक्शन उतरना है, अगर आप वहां से बस स्टैंड जाते हैं ठीक, नहीं तो आप वहां से जाएंगे, बोलेंगे कि हमको चूरू की सीमेंट फैक्ट्री छोड़ दीजिए, तो 50 से 60 रुपए लेगा, आपको छोड़ेगा चूरू, वहां से फिर रिक्शा आप लेंगे 10 से 20 रुपए लेके आपको वहां छोड़ देगा। आपको एक साथ बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से सोनभद्र नहीं छोड़ेंगे आरईसी, आपको चूरू की सीमेंट फैक्ट्री जाना पड़ेगा, फिर वहां से, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा फुल अगर आपको सोनभद्र वाला वीडियो देखने की कैसे जाए, तो आप वायरलेस एरा करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जा सकते हैं। वो खुद एक मतलब फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, मेरे सीनियर है, और उन्होंने खुद एक वीडियो बना रखा है कि आरईसी सोनभद्र आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो उस बारे में आप बात कर सकते हैं, उसकी वीडियो, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। आरईसी अम्बेडकर नगर। द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी अकबरपुर बस स्टैंड। सिंपल, आपको अकबरपुर बस स्टैंड जाना, वहां से रिक्शा लेना, 3 किलोमीटर, 20 रुपए लेगा, छोड़ देगा। रेलवे स्टेशन अकबरपुर रेलवे स्टेशन, टांडा रेलवे स्टेशन। अकबरपुर में 2 रेलवे स्टेशन, अकबरपुर रेलवे स्टेशन और टांडा रेलवे स्टेशन, ये अम्बेडकर नगर में। आप दोनों में से कोई रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, 20 से 25 किलोमीटर वहां से आप जा सकते हैं, ठीक है। या फिर बोलो 20 से 25 नहीं, 10 से 15 हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 10 तो मिनिमम है ही है। आरईसी मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, मिर्जापुर एंड विंध्या, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आरसी मिर्जापुर जाना है ट्रेन से, बस से, जिससे भी जाना है, अगर बस से जाना है तो बस स्टैंड में उतरेंगे, फिर वहां से रिक्शा लेंगे, ऑटो लेंगे, जो मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मिर्जापुर से रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो मिर्जापुर रेलवे स्टेशन या विंध्याचल। आप माने तो मिर्जापुर रेलवे स्टेशन में उतर जाएगी, विंध्याचल का मुझे ज्यादा खास नॉलेज है नहीं, मैंने आज फोन लगाया था लेकिन उठा नहीं, तो इस बारे में ज्यादा एरिया नॉलेज है नहीं, तो मैं आपको मिर्जापुर ही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे आरईसी गोंडा रेलवे स्टेशन, गोंडा जंक्शन। भाई गोंडा जंक्शन उतरना है, वहां से 7 से 8 किलोमीटर, रिक्शा वाले को बोलेंगे बुक करके चलिए, 100 रुपए 150 रुपए दे दीजिएगा आराम से, और उसका नंबर ले लीजिएगा, तो वो जब दोबारा फोन करेगा तो दोबारा आपको ले जाएगा। या फिर जब आप कॉलेज आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ रिक्शा आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरईसी बस्ती, देखो, आरईसी बस्ती रेलवे स्टेशन, बस्ती जंक्शन, प्रॉपर बस्ती से उतरना है, बोलना है आरईसी बस्ती छोड़ दीजिए, छोड़ देगा, 7 से 8 किलोमीटर है, आराम से, ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाएगा। मतलब इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं चल रही, कहीं से भी सर्च कर रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा, ना साइट पे है ना गूगल पे है, प्रॉपर कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप आरईसी बस्ती से रेलवे स्टेशन बस्ती से लेके रिक्शा ले लेना, हर जगह से रिक्शा लेना ही होगा आपको। मैनपुरी, आपको मैनपुरी में रेलवे स्टेशन जो है, मैनपुरी जंक्शन में उतरना, MNQ। हर जगह जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के नाम पे बना वहां पे आप उतर सकते हैं, बहुत रेयर है कि दूसरे तो मैनपुरी का था, मैनपुरी जंक्शन, वहां से रिक्शा लेना, आराम से पहुंच जाना, ठीक है। ये हो गया आपका वीडियो खत्म। अब बात करेंगे, देखो मैं किनाइटी हूँ, ठीक है, तो मुझे किनाइटी का पता था, मैं आपको किनाइटी का भी बता दे रहा हूँ। यहाँ से रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर, 20 रुपए लेगा, के नाई बोलना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, एक पर पर्सन 20 रुपए, के नाई बोलना है,
मेन गेट पे आपको छोड़ देंगे, ठीक है? केनाईटी के लिए आपको रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर जंक्शन में उतरना है, वहाँ से रिक्शे वाले को बोलना है केनाई, केनाईटी नहीं केनाई, और 20 रुपए देना है, ठीक है? अगर आप बस स्टैंड से जा रहे हैं तो तब भी 10 रुपए लगेगा, रेलवे स्टेशन से 20 रुपए, इससे ज्यादा मत दीजिएगा, 20 रुपए पर पर्सन लगता है, ठीक है? अब महर्षि प्रतापगढ़ वाला तो आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा कि क्या बोलना है कैसे, अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा। बिजनौर वाला भी आप देख लीजिएगा, और अगर आपको किसी भी कॉलेज का रिव्यू देखना है तो वायरलेस एरिया पे पड़ा है, कुछ दिन बाद मेरे पे भी आ जाएगा, बहुत टाइम से मैं रीच आउट कर रहा हूँ लेकिन रीच आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं वीडियो आगे ले आऊंगा, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मुझे ये कॉलेज लेना, देखो अब हम बात करेंगे एक ऐसा कॉमन डाउट कि मैं क्या बताऊं, बच्चे पूछें कि मुझको ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो भाई तुमको उस टाइम पे सोचना चाहिए था ना, जब तुम लॉक कर रहे थे कोई चीज, अगर तुम्हारे दिमाग में था तो अब तुम दूसरों की सोच से थोड़ी चलोगे कि दूसरा कह रहा है मुझे ये लेना है, अरे भाई क्या मतलब है, तुमको पढ़ना पढ़ो जाके, दूसरा कह रहा है ये कॉलेज अच्छा नहीं, तो भाई उसके हिसाब से अच्छा नहीं ना, उसकी रैंक दूसरी है तो उसके हिसाब से वो अच्छा है, समझे? तो जिस रैंक के हिसाब से जो कॉलेज मिल रहा है वो आप डिजर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों को अब डाउट है एफिडेविट को लेके, तो भाई जो कॉलेज मांग रहा है वो दे दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये बार बार क्या होता है कि ऑनलाइन। आई होप आपको वीडियो सारी समझ में आ गई, लोकेशन कैसे क्या करना है। मुझे देखो जितनी नॉलेज मिली गूगल और चैट जीपीटी से नहीं, सॉरी गूगल और उनकी साइट से मिली है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जितनी नॉलेज अवेलेबल थी मैंने उतनी आपको बता दी है, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे आगे अगर मिलती है तो मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जाइए फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए और मुझको कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा फिजिकल रिपोर्टिंग करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।